नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जो पाकिस्तान कल तक अमेरिका की तारीफों के कसीदे कर रहा था, जिसके प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ दौड़ दौड़ कर डोनाल्ड ट्रंप को सलामी दे रहे थे, उसी देश को अब अमेरिका के एक कदम ने खौफजदा कर रखा है। और ये कदम है ईरान पर की गई इजराइल अमेरिका की स्ट्राइक। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को ईरान से कोई हमदर्दी है, क्योंकि पिछले 12 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान के मुंह से ईरान को लेकर एक शब्द नहीं निकला था। यहां तक कि ईरान पर हमले के दौरान आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर अचानक से अब पाकिस्तान में सूरज पश्चिम से क्यों उग रहा है? आखिर क्यों अब अचानक पाकिस्तान को ईरान की इतनी फिक्र होने लगी है? जानेंगे पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस वक्त ईरान में जो कुछ भी उथल पुथल हो रही है उसे देखकर काफी ज्यादा खौफजदा है। और यहाँ गौर फरमाइएगा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें ईरान के लोगों की चिंता है या उन्हें ईरानी आवाम के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें टेंशन तो इस बात की है कि अगर बाय एनी चांस ये जो कुछ भी जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है, इस सब के बीच इजराइल और भारत एक हुए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हश्र ना हो जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि ईरान समझौते के लिए तैयार था, लेकिन उस पर युद्ध थोप दिया गया। ये इस युद्ध की योजना जायोनिस्टों यानी यहूदियों के हक में लड़ने वालों ने बनाई है। अब देखिए, जो आतंकिस्तान जून में ईरान पर बरसाए जा रहे बमों के खिलाफ एक बार भी नहीं बोला, गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने को भी तैयार था, वो अब नेतन्याहू के डर से थर थर कांप रहा है। और ये डर सिर्फ इजराइल का नहीं है, बल्कि इजराइल और भारत की इस दोस्ती का है जो इस वक्त दुनिया देख रही है। इस वक्त आलम यह है कि बम गिर रहे हैं तेहरान में और नींद उड़ी हुई है पाकिस्तानियों की। इसी कड़ी में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सोची समझी हुई साजिश है। इसका असल उद्देश्य इजराइल का प्रभाव पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचाना है। आसिफ ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया और कहा कि सभी पाकिस्तानियों को इसे पहचानने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि इससे पाकिस्तान की सीमाओं को असुरक्षित बना दिया जाएगा और देश को एक गुलाम राज्य में बदलने का खतरा पैदा करेगा। आसिफ ने जायोनिज्म यानी कि यहूदीवाद को इंसानियत के लिए खतरा बताया। आगे उन्होंने कहा, इसके बाद अफगानिस्तान, ईरान और भारत का एक साझा एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी रखना होगा। इससे हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, हम चारों ओर से घिर सकते हैं और पाकिस्तान को एक कमजोर राज्य बना दिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने परमाणु बम का भी नाम लिया। ख्वाजा आसिफ ने देश के न्यूक्लियर डिटरेंस की तारीफ की और परमाणु परीक्षण को मंजूरी देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। हालांकि उनके डर का फोकस पॉइंट भारत और इजराइल की बढ़ती हुई दोस्ती ही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे में जो इस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच दिखे हैं और जिन डील्स पर मुहर लगी है वह पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान के आंतरिक कलह और पड़ोसी देशों से, खासतौर पर अफगानिस्तान से जिस तरह से उसके रिश्ते हैं, उसमें इजराइल और भारत की दोस्ती उससे दिन में ही बुरे सपने दिखा रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से जुड़े हों, ये जरूरी है कि वो इस कथित साजिश और हमारे दुश्मनों के इरादों को समझे। बहरहाल, जब भारत में रंगों से होली खेली गई तो ईरान में बारूदों की होली हुई। इजराइल ने वहां बम बरसाने का सिलसिला लगातार जारी रखा। ताजा हमलों में तेहरान की कई इमारतें बर्बाद हो गई, उनके फाइटर जेट्स और एयरपोर्ट्स को नष्ट करने का दावा किया गया और अभी भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इन हमलों से जितनी दहशत फिलहाल ईरान में है, उतनी ही हवाएं इस वक्त पाकिस्तान में बैठे उन आतंक के नापाक आकाओं की उड़ी हुई हैं, जो पहले तो अमेरिका की चाटुकारिता करते नहीं थकते थे, लेकिन अब उसी अमेरिका की हरकतों से उनकी नींद उड़ी हुई है। और इससे भी बड़ी टेंशन उसे भारत और इजराइल की दोस्ती ने दी है। ये दोस्ती उसे दिन में तारे दिखाने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान वर्सेस इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका की दखलबाजी और भारत से इजराइल के रिश्ते पाकिस्तान की उल्टी गिनती के लिए एक संकेत है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।